सोचो, सारा समय और सारा अंतरिक्ष एक ऐसे बिंदु में सिमटा हुआ है जो एक अणु से भी छोटा है। ऐसा ही हमारा ब्रह्मांड था 13.8 अरब साल पहले। फिर हुआ बिग बैंग। यह अंतरिक्ष में कोई धमाका नहीं था, बल्कि खुद अंतरिक्ष का फैलाव था। एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से छोटे और गर्म से विशाल और तेजी से फैलते हुए में बदल गया। इस घटना ने उन सभी चीजों की शुरुआत को चिह्नित किया जिन्हें हम जानते हैं। शुरुआती ब्रह्मांड एक अराजक जगह थी। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड तेजी से विस्तार के दौर से गुजरा, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इस दौरान ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेजी से फैला, जिससे अंतरिक्ष में खिंचाव आया और उसकी शुरुआती झुर्रियां चिकनी हो गई। इन्फ्लेशन हमारे ब्रह्मांड को समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह बताता है कि ब्रह्मांड सबसे बड़े पैमाने पर अपेक्षाकृत एक समान क्यों दिखता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा होता गया और ऊर्जा पदार्थ में बदलने लगी। बनने वाले पहले कण क्वार्क्स और लेप्टॉन्स थे, जो एटम्सों के निर्माण खंड हैं। समय के साथ ये कण मिलकर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अंततः पहले परमाणु, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम बनाते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण ने इन एटम्सों को एक साथ खींचना शुरू कर दिया, जिससे गैस के विशाल बादल बन गए, जो अंततः ढहकर पहले सितारे और आकाशगंगाएं बनाते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार होते ही यह ठंडा होता रहा। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिकों के साथ मिलकर तटस्थ परमाणु बना सके। रिकॉम्बिनेशन नामक इस घटना ने प्रकाश को पहली बार ब्रह्मांड के माध्यम से स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति दी। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में जाना जाने वाला यह पहला प्रकाश ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है, जैसा कि बिग बैंग के कुछ लाख साल बाद था। हमारी ग्रह आकाशगंगा मिल्की वे ब्रह्मांड के इतिहास में अपेक्षाकृत पहले बनी थी। लगभग 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह गया, जिससे हमारे सूर्य और सौर मंडल का जन्म हुआ। सूर्य, एक पीला बौना तारा, सामग्री के इस घूमते हुए डिस्क के केंद्र में बना है, जबकि ग्रह बचे हुए मलबे से बने हैं। पृथ्वी एक खास जगह है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके बारे में हम जानते हैं जहां जीवन है। पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, यह अभी भी एक रहस्य है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रारंभिक पृथ्वी आज की तुलना में बहुत अलग जगह थी। वातावरण जहरीला था और सतह पर क्षुद्र प्लैनेट्सों और धूमकेतुओं की बमबारी हो रही थी। फिर भी इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद जीवन का उदय हुआ और विकसित होना शुरू हुआ। भाग 7। एक ब्रह्मांड जो अभी भी गति में है। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, इसका लगातार विस्तार और विकास हो रहा है। नए तारे पैदा होते हैं, पुराने तारे मर जाते हैं और आकाशगंगाएं टकराती हैं और विलीन हो जाती हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में खरबों आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में अरबों या खरबों तारे हैं। ब्रह्मांड एक विशाल और विस्मयकारी जगह है और हम अभी भी इसकी जटिलताओं को समझना शुरू कर रहे हैं। भाग 8। ब्लैक होल, ब्रह्मांडीय रसातल। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे आकर्षक और रहस्यमय वस्तुओं में से हैं। वे स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। वे अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं। एक गुरुत्वाकर्षण पुल इतना मजबूत होता है कि यह उनके चारों ओर स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत कर देता है। भाग 9। ब्रह्मांड का अंत। ब्रह्मांड का भाग्य एक ऐसा प्रश्न है
जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को चकित किया है। क्या ब्रह्मांड का हमेशा के लिए विस्तार होता रहेगा या यह अंततः एक बिग क्रंच में अपने आप ढह जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा की मात्रा और डार्क एनर्जी की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती हुई प्रतीत होती है। भाग 10 तलाशने का निमंत्रण। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो आश्चर्य और सुंदरता से भरी है। सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़ी आकाश गंगाओं तक ब्रह्मांड परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं और घटनाओं की एक टेपेस्ट्री है। ब्रह्मांड का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड में अपने स्थान और प्राकृतिक दुनिया को नियंत्रित करने वाले नियमों की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। तो रात के आकाश को देखते रहें, प्रश्न पूछते रहें और ब्रह्मांड के अजूबों की खोज करते रहें। अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। टिके थे।